नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋतु बसंत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सभी अहम खबरों के साथ। रुद्रपुर में कोरोना पॉजिटिव की कार ने क्षेत्र वासियों की नींद उड़ाकर रख दी है। क्षेत्र का हर व्यक्ति इस कार के नजदीक जाने से घबरा रहा है कि कहीं वह भी कोरोना संक्रमण की जद में ना आ जाए। क्या है मामला, हम आपको बताते हैं। दरअसल गुरुवार को आदर्श कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। कोरोना रिपोर्ट आने से पहले वह व्यक्ति अपनी कार चला कर आया था और वह अपनी कार को खड़ी करके कहीं चला गया। रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य महकमा उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गया। कल से कार वहीं खड़ी है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में इस कार को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने जब मेयर रुद्रपुर से इसकी शिकायत की, मौके पर पहुंचे मेयर ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव की कार से मोहल्ले में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। हालांकि वह दिन में 3 बार कार को सैनिटाइज करा रहे हैं, फिर भी लोगों में कोरोना फैलने का भय व्याप्त है, जिसको देखते हुए जेसीबी से इस कार को यहां से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति मिला है कल यहाँ पर, तो वो गाड़ी खड़ी करके चला गया है। बाई चांस यहाँ कल्याण सिंह जी है उनके घर के सामने। अब उसको लेके सारा पूरा मोहल्ला यहाँ से भयभीत है इसको लेके। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि इस गाड़ी को कहीं इधर उधर जहाँ करा सकते हैं उसकी व्यवस्था देख रहे हैं हम लोग। हालांकि हम लोग सैनिटाइज करा रहे हैं इसको 2-3 बार डेली, लेकिन फिर भी एक डर तो है ही पूरे मोहल्ले के अंदर कि कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए। इसलिए हम सोच रहे हैं कि कहीं इसको इधर उधर डलवा दें। बरसाती सीजन में प्रशासन के सामने अब कोरोना के साथ साथ डेंगू से निपटने की भी चुनौती है। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने इसके लिए अभी से कमर कस ली है। जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक कर डेंगू से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि डेंगू मरीजों के लिए सभी अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। डीएम ने बताया कि नगर क्षेत्र में पालिका और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान के माध्यम से साफ सफाई और दवा का छिड़काव किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल से पहाड़ों में भी डेंगू के मरीज मिलने शुरू हो गए थे, जिसके बाद इसे लेकर सतर्कता बरती जा रही है। डेंगू की हमने अभी वर्तमान में बैठक किया है। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से इसमें चर्चा किया गया। नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका के माध्यम से नियमित साफ सफाई का अभियान चलाया जाएगा। साथ में फॉगिंग कार्रवाई किया जाएगा। सभी वार्डों में जो है एंटी लार्वा दवा का छिड़काव स्प्रे किया जाएगा। साथ साथ समस्त अस्पतालों में जो है डेंगू के लिए जो स्पेशल वार्ड बनाया जाता है उसको गठित किया जाएगा, ताकि जो भी डेंगू से ग्रसित व्यक्ति होगा उसको हम लोग अलग से एक आइसोलेशन में रखेंगे। बागेश्वर एआरटीओ ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिले में गाड़ियों का संचालन सोशल डिस्टेंसिंग के तहत 50% यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी गई है। साथ ही समय समय पर परिवहन विभाग द्वारा परिवहन से संबंधित सूत्रों को ध्यान में रखकर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। गाड़ियों का टिकट बढ़ने पर उन्होंने कहा कि अभियान के तहत इसकी जांच की जा रही है। इस प्रकार की कोई भी सूचना अभी उनकी नजर में नहीं आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई चालक 3 या 4 गुना अधिक किराया वसूल करता है तो आप इसकी सूचना परिवहन विभाग को मैसेज या वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। परिवहन विभाग द्वारा इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सर ये बताइए, किराए को लेकर बहुत से लोगों के अंदर कुछ सुनने में आ रहा है कि किराया बढ़ गया है और कोई गाड़ी वाले उनसे दुगना पैसा वसूल रहे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आपको पता ही कि इस समय कोविड-19 महामारी के टाइम पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को अपनाना है। तो जो हमारा ट्रैवल अभी यातायात व्यवस्था शुरू भी हुई है, तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के हिसाब से हर गाड़ी में 50% कैपेसिटी पे ही ट्रैवल किया जा सकता है। जैसे कि जितनी यहाँ पे मैक्स बोलेरो चलती हैं, अगर वो 9 या 10 की कैपेसिटी में पास हैं तो उसमें 4 या 5 लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं। तो लेकिन अब गाड़ी का जैसे फ्यूल का खर्चा है, गाड़ी की मेंटेनेंस तो कम हो नहीं रही है, तो इसीलिए वो अगर यहाँ से भराड़ी का 60 रुपये है तो 100 रुपये किराया लिया जा रहा है, जो कि जायज़ है। बाकी अगर कोई भी शिकायत आती है जिसमें किराया ज़्यादा वसूला जा रहा है, एक इससे ज़्यादा कि 60 से 100 के ऊपर भी 3 गुना या 4 गुना किराया वसूला जा रहा है, तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो इसका कोई फ़ोटो प्रूफ या वीडियो प्रूफ बना के हमें दें, ताकि हम उस गाड़ी वाले के खिलाफ एक्शन ले सकें। अभी भी कल परसों भी हमने अभियान चलाया था। यहाँ से बागेश्वर से चारों रूट्स पे हमने सघन चेकिंग करी थी किराए की, पर हमने जब अभियान चलाया तो हमें कोई इस तरह की शिकायत नहीं मिली।
तो इसीलिए मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि अगर उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट है, किसी रूट पे कोई गाड़ी वाला उनसे 3 गुना या 4 गुना किराया वसूल कर रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उसका एक प्रूफ लेके हमें उसको भेजें ताकि हम उस गाड़ी पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकें। और अभी राज्य सरकार का परिवहन को, उत्तराखंड में परिवहन पे जो बसों पे जो रेट बढ़ाया गया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें भी यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से 50% कैपेसिटी पे ही बसें चल सकती हैं। एंड अगेन फिर मैं वही कहूँगा कि ईंधन और मेंटेनेंस का खर्चा तो कम है नहीं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वृद्धि की गई है। और ये अभी इंटर स्टेट गाड़ियाँ चलेंगी या अभी तक सिर्फ स्टेट तक ही लेवल गाड़ी चलेंगी? देखिए, अभी इंटर स्टेट में भी अगर यहाँ से इंटर स्टेट ट्रैवल के लिए यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पास जारी कर रहा है, तो अभी वो पास लेके इंटर स्टेट ट्रैवल अलाउ है इस टाइम। हल्द्वानी के वार्ड नंबर 8 के पार्षद रवि वाल्मीकि ने देश में व्याप्त महंगाई के खिलाफ प्रदेश की राज्यपाल को उप जिलाधिकारी हल्द्वानी विवेक राय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है। पार्षद रवि का कहना है कि इस महामारी के समय में जहां छोटे कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा रही है, वहीं प्रदेश के सांसद, विधायकों और दर्जधारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि एक विधायक पर कम से कम मेरे हिसाब से एक मंथली के 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। सारे उनके भत्ते वत्ते लगा के, सारा जो भी टीएडीओ होता, जो भी लगा लीजिए, सारा खर्चे लगाकर टोटल गाड़ी वाड़ी से लेकर हर चीज़ का, मोबाइल तक का खर्चा उनको मिलता है। 500 रुपये में मोबाइल चार्ज होता है आज की तारीख में। उनको 15,000 रुपये महीना करीब मोबाइल मतलब नेट का खर्चा मिलता है। तो ये सब चीज़ें रोक कर उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत है देश को सुधारने की, जनता की मदद करने की, अपने देश को सही लेवल पर लाने की। इसलिए हमने महामहिम राज्यपाल जी को एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन भेजा था। उधम सिंह नगर के पंतनगर सिडकुल के सेक्टर 3 में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से करोड़ों का नुकसान हो गया है। जब तक दमकल वाहन ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाने का प्रयास किया, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बताया जा रहा है कि पंतनगर स्थित वाहनों का फिल्टर बनाने वाली लुमेन इंडस्ट्री में आधी रात को अचानक आग लग गई। सुबह होते होते पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ साथ कई निजी कंपनियों की गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में लगी रही। घटना रात 1 बजे की बात की बताई जा रही है। बावजूद इसके अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। वहीं मौके पर सीएफओ वंश बहादुर यादव के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड के तमाम कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग के चलते फैक्ट्री जलकर खाक हो गई है और आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये सेक्टर 3 है सिडकुल पंतनगर का, जिसमें ल्यूमैन इंडस्ट्री लिमिटेड है। इसमें आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और नुकसान करोड़ों में है। 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद भारतीयों का आक्रोश चरम पर है। लोग अलग अलग तरीके से चीन का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ जहां चीनी उत्पादकों के बहिष्कार में नारेबाजी हो रही है, तो दूसरी तरफ कहीं पुतला दहन हो रहा है। वहीं बागेश्वर में भी आज एबीपी कार्यकर्ताओं की ओर से चीन के उत्पादों के बहिष्कारों के चलते चीन का पुतला दहन किया गया। उन्होंने कहा कि अब मौका आ गया है कि हमें स्वदेशी उत्पाद अपनाकर अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि हम चीन की आर्थिक स्थिति में गिरावट ला सके और जो भी आर्थिक लाभ चीन को भारत से होता है उसे कम किया जा सके। उसके उत्पादकों का बहिष्कार कर हम चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो ये पुतला दहन कराया गया, किस संबंध में कराया? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बागेश्वर इकाई ने महाविद्यालय में चीनी सरकार के खिलाफ और जिस प्रकार चीन के सैनिकों ने जो सीमा पर मुठभेड़ में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और साथ ही साथ जनता से आह्वान किया जा रहा है कि आप जो चीनी सामान है उसका अधिक से अधिक बहिष्कार करें। कोशिश करें कि जो चीन का सामान है वो उससे होने वाले जो आर्थिक लाभ, चीन को होने वाला आर्थिक लाभ वो कम हो, जिससे कि आने वाले समय में जिसका उपयोग वह भारत के साथ युद्ध में करता है, उन चीज़ों से हमारे सैनिकों को शहादत न देनी पड़े। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सैनिकों की शहादत को नमन करता है और सभी से अपील करता है कि जिस प्रकार चीन के सामानों का हमारे बाज़ारों में चलन था, तो उसको थोड़ा कम करें
और जिस प्रकार से मोबाइल एप्लीकेशन हो गए और अन्य प्रकार से हम जिस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, ये भी एक राष्ट्रभक्ति है जिस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी से यह निवेदन करती है कि आप चीन के सामान का अधिक से अधिक बहिष्कार करें और स्वदेशी अपनाएं, ताकि भारत में कुछ नया विकास और अर्थव्यवस्था का लाभ भारत को ही हो। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बागेश्वर इकाई द्वारा चीनी सरकार का बहिष्कार किया गया और यहाँ पर चीनी सरकार का पुतला फूंका गया। हम समझते हैं कि जो चीनी सरकार ये विदेशी मार्केट में अपना दबदबा बनाए रखा है, उसका हम जब तक बहिष्कार नहीं करेंगे पूरी तरह से, तो जो चाइना की जो एक्स्ट्रा इनकम है वो अर्निंग नहीं कर पाएगा, जिससे कहीं ना कहीं चीनी जो प्रोडक्ट है उसको कम किया जा सकता है, जिससे उसकी अर्निंग कम हो जाएगी और उससे जो युद्ध नीति में जो खर्चा करता है उसका कम जो है व्यय कम कर सकेगा, जिसकी अर्निंग कम होने के साथ उसका व्यय भी कम हो सकेगा। मैं आपके माध्यम से आम जनमानस से ये अपील करना चाहता हूँ कि चाइना का जितना भी उत्पाद, चाइना के उत्पाद हैं, जो वस्तुएं हैं, चाहे जो एप्लीकेशंस हैं और जो मोबाइल प्रोडक्ट्स हैं, जो एसेसरीज हैं, उन सबको हमको कम करने की आवश्यकता है, जिससे कहीं ना कहीं चीनी अर्थव्यवस्था पर चीनी की अर्थनीति जो कम हो सकती है, इससे चीन की जो अर्थव्यवस्था है उससे डगमगाई और चीन ऐसे जो कुकृत्य करता आ रहा है वो कम करेगा। हाल ही कुछ दिनों पहले की बात है, चाइना ने जो LAC पार कर दी थी, जिसमें कि कुछ हमारे भारतीय सेना के जवान शहीद हो चुके हैं, जो अपना पराक्रम और शौर्य दिखाते वक्त वहाँ उनको अपनी शहादत देनी पड़ी। जो हिंदुस्तान है उनकी शहादत कभी नहीं भूलेगा और मैं आशा करता हूं कि इंडिया की जो आम जनता है वह इस पहल को। बागेश्वर के सुरेंद्र राम जो PRD में जवान के रूप में कार्यरत थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मदद की गुहार लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और वहां जिलाधिकारी को अपनी आप बीती सुनाई। आपको बता दें कि सुरेश राम PRD ऑफिस व CDO ऑफिस से लगभग 10 साल से ड्यूटी कर रहे थे। अचानक उनकी दोनों किडनी फेल हो गई। उनकी पत्नी का कहना है कि सुरेंद्र राम की दोनों किडनी फेल होने पर उन्होंने अपने जेवर, जमीन और लोगों से कर्ज लेकर उनका इलाज हल्द्वानी में करवा रही थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद अब उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनका कहना है कि उनके पति अकेले कमाने वाले व्यक्ति उनके घर में थे और उनकी कमाई पर ही घर की आर्थिक स्थिति निर्भर थी। अब तो नौबत यहां तक की आ गई है कि कई दिन उनके बच्चों को भूखा तक रहना पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया है कि उन्हें यहां उनके बच्चों का मृत आश्रित के तहत रोजगार देने की कृपा करें। साथ ही उनकी पत्नी का कहना है कि सामाजिक कार्यकर्ता बालकृष्ण द्वारा अभी तक उनकी बहुत मदद की गई है। मेरे को अगर मिल जाएंगे तो थोड़ा बहुत नेशनल तो बिछी तो ये रात भर नींद होने की कहाँ पे कर्ज तारूँ दो कहाँ पे कि कशी नंतिन पालूँ मेरे तो कब्जा मन बनो कि बस कैसा करूँ कति को मदद नहीं कति को सहार नहीं कोई अपन कोई नहीं है परिवार में न सास न सौर न देवर न जेठान कोई नहीं क्यों करूँ नंती नंतर कशी पालूँ नंती नंतर कशी वो दिन गुजारा करूँ सबसे ये हमने नींद नहीं है परेशान थी मैं DM साहब ने आए और कि मेरी मदद मिल रही कति नौकरी मिल जाएगी या मैं नंतिन का मिल जाए या मैं कहीं मिल जा रहा है नंतिन तो पालना छन इसको फिर तो यह ही फिर बाद इन्होंने कहा कि बालकृष्ण जी इनको कौन मिला आपको परेशानी बताया आपको दुख बताया इन्होंने कहा इन्होंने हमको मिल देगा अच्छा तुम कभी इन्होंने थोड़ा बहुत आश्वासन दिलो कभी धन के हूँ जरा आश लगे रखी हूँ इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करूँ जरा इन्होंने जीना को करो मैं नहीं मैं तो आप आत्महत्या मन करना चाहिए क्या करूँ। आज आपने यहाँ पे किस संबंध में आप ये ज्ञापन यहाँ को DM मैम से मिलने आए? किडनी फेल है मौत गई मैं कहती यहाँ विकास भवन में ड्यूटी कर तो मैं सोचने कि मैं नंतन का मेरे में बहुत परेशान है बहुत दुखी है यहाँ हम कमोनी धनोनी वाल तो नहीं कि किडनी फेल है लॉकडाउन में हल्द्वानी में उन्होंने बेस हॉस्पिटल में डायलिसिस हुई मेरी वजह से डॉक्टर ने मना कर दी और वहाँ पे फिर बड़ा मुश्किल है यहाँ पे पास बड़ा मुश्किल है चल घर ला मन का गरीबी का घर की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। न कोई रोज़गार है न क्या कहते हैं शासन से कोई क्या कहते हैं कोई हमारे लिए
व्यवस्था है। हम लोग बहुत क्या होते हैं मजबूर हो चुके हैं। कोई हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब हम चाहते हैं कि हमें कुछ सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाए। देखिए, आज सरकार की जो करनी और करतूत जो है ये जनता के बीच में सामने आ रही है। सरकार ना होमगार्ड हो गए, पीआरडी के जवान हो गए, इनके बारे में कुछ नहीं सोच रही। पीआरडी के जवान मारे जा रहे हैं, या ड्यूटी के दौरान मर रहे हैं या बीमार के द्वारा मर रहे हैं, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। एक हमारे कठियालवाड़ा के हैं सुरेश राम जी, उन्होंने 14 साल पीआरडी में नौकरी की, सीडी ऑफिस में नौकरी की, थाने में नौकरी की, चुनाव में नौकरी की। अचानक इस लॉकडाउन में उनकी किडनियाँ फेल हो गई और उनकी मिसेज ने ज़मीन बेची, जायदाद बेची, जेवर बेचे तो उनके इलाज में लगाए, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं बच पाई। लेकिन आज यहाँ के क्षेत्रीय जन नेता जो सरकार में है और शासन प्रशासन कोई भी ऐसे लोगों को नहीं देख रही है। बागेश्वर नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक की ओर से इस कोरोना काल में वॉल पेंटिंग के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही जिला समन्वयक ध्रुव डोगरा ने बताया कि उनके स्वयंसेवकों की ओर से लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम इस कोरोना काल में किया जा रहे हैं। साथ ही गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वर्तमान में वह नगर स्तर पर वॉल पेंटिंग बनाकर उसके माध्यम से लोगों को कोरोना से जुड़ी जानकारियां दी जा रही है। वहीं स्वयंसेवक हिमांशु पांडे ने बताया कि उनकी पूरी टीम मिलकर इस कोरोना काल में समाज के लिए कार्य कर रही है और वे सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस को भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही रघुवर दानू का कहना है कि वॉल पेंटिंग को बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच चित्रण के माध्यम से जागरूकता फैलाना है। हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा यहाँ पे ये वॉल पेंटिंग के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए, जो पिछड़े क्षेत्र के जो नवयुवक होते हैं उनको जागरूक करने के लिए जो ऐसे मतलब जगह जगह पे वॉल पेंटिंग द्वारा जागरूक किया जाता है। इसलिए जो है हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन ने हमारे जो वॉलंटियर हैं उनके द्वारा यहाँ पे ये वॉल पेंटिंग बनाया गया है। मैसेज आपका रहेगा इस पेंटिंग के माध्यम से और कितनी मेहनत से आप लोग इस पेंटिंग को आपने बनाया है? देखिए, नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से हमें अवसर मिला कि हम कोरोना काल में पेंटिंग के माध्यम से अपना संदेश लोगों तक पहुंचा सके, तो इसीलिए हमने यह पेंटिंग बना रखी है। और इसका साफ और स्पष्ट संदेश यही है कि इस कोरोना काल में आप सभी सरकार के नियमों का पालन कीजिए और जो कुछ आपसे हो सकता है आप उतना सहयोग समाज के लिए दीजिए। तो यही हम इस पेंटिंग के माध्यम से लोगों में स्पष्ट संदेश देना चाहेंगे नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से। नेहरू युवा केंद्र बागेश्वर के हमारे जितने भी युवा स्वयंसेवक हैं विगत 3 माह से विभिन्न कार्यों के जरिए ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प कर रहे हैं तथा जितनी भी हमारी वॉल पेंटिंग्स की हमने एक ड्राइव करी है, जो जितने भी हमारे विकासखंड हैं वहाँ पे वॉल पेंटिंग्स के माध्यम से बच्चे गांव के क्षेत्रों में एक मैसेज दे रहे हैं कि कैसे हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना है एवं इस आपदा के काल में एक बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करके अपना तथा अपने समाज का बचाव करना है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर शहर भर के समाचार पत्र वितरकों को राशन किट वितरित किए। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमितर वुल्लर ने कहा कि कोरोना काल में समाचार पत्र वितरकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनके द्वारा हम बीमारी के समय में भी देश विदेश की खबरों से रूबरू करा रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद समाचार पत्र वितरकों ने भी सबका आभार जताया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्म दिवस के मौके हल्द्वानी में आज नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने अपने आवास पर जरूरतमंदों को राशन किट वितरित की। इस मौके पर सुमित हृदयेश ने बताया कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही जरूरतमंदों के लिए काम कर रही है। वहां पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं ने आज हल्द्वानी के मुख्य बाजार और पटेल चौक में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा बाजार में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे।
तो सुमित्र जी, आज का जो प्रोग्राम आपने रखा है ये किस उपलक्ष्य में आज का प्रोग्राम रखा है? आज हमारे नेता राहुल गांधी जी का जन्मदिवस है और देश में जो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारे देश में कोरोना महामारी का दौर है, कुछ दिन पहले ही चीन ने आक्रमण कर हमारे कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, तो ऐसे माहौल में हमने तय किया कि इस दिन हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, ये सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे। और इस महामारी में आम लोगों को सेवा की काफ़ी आवश्यकताएं हैं, तो हम जितना संभव हो लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने का काम करेंगे, लोगों की मदद करने का काम करेंगे आज इस दिन में। ये नेता प्रतिपक्ष जो है हमारी माननीय इंदिरा हृदय जी, उनके आवास पर जो ये राशन वितरण समारोह हुआ है, तो इसका क्या कारण है? किस नहीं, देखिए, हम तो पिछले 3 महीने से, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है, 24 मार्च को घोषणा हुई थी कि 24 से होगा और आज तीसरा महीना होने वाला है, तो हमने तो हर दिन राशन बांटा इस घर से। और अगर आप हमारा व्यक्तिगत तौर से हम कितना राशन बांट पाए तो 8000 किट के आसपास इस शहर में हम बांट चुके हैं। आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, तो आपने देखा पहले कांग्रेस ने मास्क सैनिटाइज़र और अब माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की तरफ से आज 100 यूनिट राशन के आज करीबन बढ़ जाएंगे। तो ये तो हम हर दिन ही कर रहे हैं, लेकिन आज राहुल जी का जन्म दिवस है, इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है कि मीडिया को बुला रहे हैं और ये हम अपना उनकी तरफ जो प्यार है, जो उनकी जो मज़दूरों और किसानों की जो हक की लड़ाई वो लड़ते हैं, उसकी तरफ जो श्रद्धा है उसको भी अर्पित करने का एक ये संदेश है। अच्छा, इसमें बाकी जो यूथ कांग्रेस को इसमें जिम्मेदारी दी गई है, उनका क्या रोल रहेगा? देखिए, यूथ कांग्रेस को 60-70 राशन किट दिए जा रहे हैं जो यूथ कांग्रेस अपने स्तर से बांटेगी। इन्होंने भी ये यूथ कांग्रेस की जो सारी टीम है, इन्होंने भी करीबन 2 महीने लगातार यहाँ पे पका हुआ खाना सुबह और दिन का और रात का लोगों को खिलाया और हर दिन मेरे ख्याल से 1000-1200 लोग को ये खाना खिला रहे थे। तो यूथ कांग्रेस लगातार सक्रिय है। आज राहुल जी का जन्मदिवस है, तो संकल्प लिया गया भारतवर्ष में कि 50 लाख किट यूथ कांग्रेस बांटेगा। तो उसी की कड़ी में आज यहाँ हल्द्वानी में भी ये लोग कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपनी जितनी इनकी क्षमता थी उस क्षमता से भी ज़्यादा जाकर अपना कर्तव्य को निभाया, एक मानवता के कर्तव्य को निभाया है। और आज राहुल जी का जन्मदिन है, तो पूरे देश में आज गरीबों मजदूरों की आवाज़ बनकर और उनके संघर्ष में उनका साथ देने के लिए लोग आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मोत्सव पर आज बागेश्वर युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस व कांग्रेस समिति द्वारा उनको प्रेरणा स्रोत मानते हुए इस कोरोना काल में राशन, मास्क, सैनिटाइजर वितरण व रक्तदान किया गया। कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने बताया कि कोरोना काल में लोगों की आवश्यकता अनुसार उन तक जरूरत का सामान पहुंचाने की कोशिश की गई। साथ ही इसी दौरान कोरोना काल में कांग्रेस सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी व सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उनका कहना है कि इस कोरोना काल में बड़ी सादगी के साथ राहुल गांधी का जन्मदिवस मनाया गया। साथ ही वर्तमान राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने इस मौके पर अपने गांव लोब में मास्क, फल व आवश्यक सामग्री आदि का वितरण किया। आज ये राशन वितरित कराया गया। आज हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के जन्मदिवस, जो भारत बचाओ दिवस के रूप में आज संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है, इसमें हमने पूरे ज़िले में जो भी मजदूर, दलित वर्ग जो भी उनके घरों में जाके जो न्याय किट इनके जन्मदिवस पे वितरित किया जा रहा है। इस न्याय किट में राशन हो गया, मास्क, सैनिटाइजर और विटामिन सी की गोलियां हम घर घर जाके वितरित कर रहे हैं। और इसी प्रकार हमने आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाया है। लगभग कितने परिवारों में आपने ये बांट? अभी तक हमने 20-25 परिवारों में ये चीज़ें बांट दी है और अभी हमारा कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। और पूरे जिले भर में ये प्रोग्राम आज हमारा दोनों विधानसभाओं में, बागेश्वर विधानसभा में भी और कपकोट विधानसभा में भी, दोनों जगह ये प्रोग्राम किया जा रहा है। किस तरह से आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या आप संकल्प लेना चाहेंगे? आज माननीय राहुल जी का 50वां जन्मदिन है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस, महिला कांग्रेस और कांग्रेस के समस्त फ्रंटल संगठनों के साथ साथ आज हमारे बीच में राज्यसभा के सांसद मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी हैं। और हम सब लोग जो है राहुल जी का जन्म जो है बड़ी सादगी से, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और चीन ने भी हमारी सैनिकों की शहादत तो हम देख भी रहे हैं, तो हम एक सादगी से राहुल जी का जन्म मना रहे हैं और ज़रूरतमंद लोगों के बीच में मास्क वितरण, सैनिटाइजर वितरण और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वितरित युवा कांग्रेस के माध्यम से, महिला कांग्रेस के माध्यम से हम सब लोग कर रहे हैं। आज की अहम खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।